साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सचदेवा, बेटा आप कॉपी पेन उठाए हो, लिखो। आपने कल किया था ना लिखने के लिए। हाँ जी, तो हाँ आज थोड़ा 10 मिनट में जल्दी से मैं रिवीजन फिर से कर रही हूँ। जी। चलो 1 15। मिनट। हाँ, अध्याय 15। और किसी को भी कुछ लिखना हो पॉइंट, ऐसे 2 दिन से तो रिवीजन चल रही है, अगर किसी को पॉइंट लिखना है तो लिख लो। जी। अध्याय 15वां, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम याना उत्तम पुरुष। पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? ईश्वर, कृष्ण। कृष्ण वो वासुदेव का बेटा नहीं, पर वो जो घट घटवासी है, शक्ति है, पावर है, वो कृष्ण। फिर उसके बाद पहला अध्याय जो चला गीता का, वो चला विषाद योग। विषाद माना दुख। तो पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में आया है, इधर उधर देख रहा है, मेरे अपने इनसे लड़ूंगा। तो उसको दुख हो रहा है, दुख। तो पहला अध्याय है विषाद योग। हालांकि खड़ा है कृष्ण के सामने, भगवान के सामने, पर वो भगवान को अभी अपना सखा मान रहा है, मेरा दोस्त है, हितैषी है। अभी हितैषी भी बाद में समझ में आया, अभी दोस्त है। तो पहला है विषाद योग। उसके बाद फिर दूसरा अध्याय भगवान ने उसको फिर समझाया कि तू दृष्टि रख आत्मा पर, फलाना टीरा मत देख। तो दूसरा है सांख्य योग। सांख्य योग माना 1 2 3 4 5 में एक शक्ति, एक पावर। तो इतने पीर, पैगंबर, गुरु, इतने धर्म, पंथ जो भी हैं, सब में देखो एक शक्ति, एक पावर। ये हो गया सांख्य योग। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 अध्याय किसके हैं? कर्म योग के। भगवान ने अर्जुन को कर्म योग की कि तू कर्म किए जा, बस फल मत देख। तू कर्म कर और तत्व पर दृष्टि रख, शक्ति पर, पावर पर, आत्मा पर। तो चौथा, पांचवा, छठवा कर्म योग भगवान ने जो मुख्यता दी है गीता में, कर्म योग का। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 6 से लेके 12 तक है भक्ति योग। फिर भगवान बोला कर्म तो कर रहा है, पर कर्म के साथ तेरी भक्ति,
माना नमस्कार का भाव, भक्ति माना आरती पूजा नहीं, नमस्कार का भाव तेरा रहे हर रूप में। तो ये हो गया 12 अध्याय तक। फिर भक्ति योग, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ये प्रश्न ज्यादा करके कि आखिर तेरे को करना क्या है, तू इस पर ध्यान दे ना, आखिर तेरे को चाहिए क्या, करना क्या है। क्योंकि अर्जुन बार बार सवाल कर रहा था ना, तो भगवान ने बोला थोड़ा ये भी तो, आखिर तेरे को करना क्या है, युद्ध के मैदान में तो आ गया, अभी तेरे को करना क्या है, तू उस बात पर ध्यान देना। उसके बाद भगवान ने 4 पॉइंट बोले कि इनसे उठने के लिए पहला पॉइंट लिखो, सांप्रदायिक मान्यता से बाहर आना। सांप्रदाय मान्यता कितने रूप से हम मान के बैठे हैं, संप्रदाय के रूप में, जाति के रूप में, देश के रूप में, फलानी टीरी हूँ, इस जाति की हूँ, परिवार की बड़ी हूँ, कितने रूप से मैंने मान्यता को मान के रखा है। तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो ये ज्ञान की 3 सीढ़ियां है। तो पहला, सांप्रदायिक जो मान्यता हम मान के बैठे हैं, उनसे हमको बाहर आना है। बाहर आना है माना ऊपर उठना है। तो ऊपर कैसे उठेंगे, माना करते हुए अटकना नहीं है, वरना कितने रूप से भरम, संशय, ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा की तो ऐसा हुआ, ये भरम, संशय, मान्यताएं, कितनी मान्यताओं को पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला उससे ऊपर आ जाओ, ऊपर हो जाओ माना अटको मत। फिर दूसरा, गुरु से प्रेम, गुरु से प्रेम रखो, गुरु से प्रेम रखोगे तो आप ही इन मान्यताओं से बाहर आओगे, फिर करते हुए भी अकर्ता का भाव हो जाएगा। तो दूसरा है गुरु से प्रेम। तीसरा, कोई यौगिक क्रिया पकड़ो। तो कर्म भक्ति वाले माला जप आरती अरदास इनको पकड़ते हैं, और हमारे सतगुरु ने हमको यौगिक क्रिया के रूप में सत्संग पकड़ाया है। सत्संग कि तू अपने से सत्संग कर, सत्संग सुन, तो ये सत्संग। तो यौगिक क्रिया के आधार पर सत्संग की बात। अभी हम सत्संग सुनते हैं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि में भी पुनः आध। तो भगवान ने बोला 1 घड़ी, आधी घड़ी अपने से भी सत्संग करो, मैं कौन हूँ, क्या करने आ रहा हूँ, और मेरे को करना क्या है। ये सत्संग, सत्संग माना वो नहीं ये भी सत्संग है, ये भी हमको गुरु, पर इसके बाद हम अपने से भी ये सवाल जरूर करें, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, क्यों आया हूँ। एक्चुअल में टोटल सवाल हैं 4, पर इन चारों सवालों को हटा के हम दुनिया भर के सवाल, कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, ये सब बातों को हम पकड़ के बैठे हैं। तो कोई यौगिक क्रिया, तो तीसरा है यौगिक क्रिया को पकड़ो। तो हमको गुरु ने यौगिक क्रिया में सत्संग पकड़ाया है। फिर चौथा है वननेस में आ जाओ, है ही एक, है ही शक्ति, है ही पावर। ये वननेस में आ जाओ, दूसरा बना ही नहीं है। लिखे सचदेवा। जी जी। तो ये 4 बातें। फिर भगवान ने बोला अभी तुम जैसे पीपल का वृक्ष है, 5 श्लोक तक शॉर्ट में हम बता रहे हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, तो वृक्ष की क्या है, जड़ नीचे, फिर तना, तने के ऊपर फिर टहनियाँ, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल, फिर लास्ट में बीज। तो भगवान ने कहा कि अगर इस संसार से तरना है, ऊपर उभरना है, हर मान्यता से उठना है, गुरु से प्रेम, वननेस में आना है, तो उल्टे हो जाओ। किसके, पीपल के पेड़ का दृष्टांत देके भगवान ने बोला उल्टे हो जाओ। तो अभी पीपल के पेड़ को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सीधे में तो जड़ नीचे है, फिर जड़ के फिर जमीन है, उसके ऊपर है
हाँ, तना, तने के ऊपर है डालियां, डालियों में है पत्ते, फिर आते हैं फूल, फिर फल, फिर बीज। तो जब हमने उसको उल्टा किया तो क्या हुआ, जड़ आ गई ऊपर और बाकी सब हो गया नीचे। तो जड़ मना मूल रूप, जड़ रूप परमात्मा जब इसको ऊपर करेंगे, आगे रखेंगे, तो फिर ये पत्ते, डालियां, तना, ये सब फिर नीचे। क्योंकि ये भगवान ने इसमें फिर ये भी समझाया है कि ये क्रम आदि से चलता आ रहा है, जुगाति से चलता रहेगा। जैसे एक पेड़ की अगर हम एक डाली काट दें तो वो अपना ग्रोथ रोक थोड़ी देती है, फिर वहीं से दूसरी शिखा में डाली निकलेगी। अगर कुछ पत्तियों को हमने तोड़ दिया तो क्या पत्तियां निकलना बंद हो जाएंगी? नहीं, फिर नई पत्तियां। मना ये चलते आ रहा है, चल रहा है और चलते रहेगा ये कार्यक्रम। तो इसमें हमको अटकना नहीं है। फिर पीपल का पत्ता करम भक्ति में देखो तो पीपल का झाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं। करम भक्ति में पीपल की पूजा की जाती है। हाँ, और ज्ञान भक्ति में अगर ज्ञान के भाव में आ जाओ, विज्ञान के भाव में आ जाओ, तो पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का भाव है, पर पीपल तो सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। तो इसलिए पीपल के पेड़ को क्या कहा गया है? अच्छा कहा गया है, हमारे लिए हितैषी है, क्योंकि वो 24 घंटा हमको ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देना किसका काम है? शक्ति, पावर, देवी देवताओं का। तो कर्म भक्ति में देवी देवता माने हैं, और जो विज्ञान है उसमें पीपल के पेड़ को चूंकि वो ऑक्सीजन ही देता है, तो उसको उस रूप में वो भी ऑक्सीजन कौन देता है? शक्ति, पावर, देवी देवता। तो इस रूप से पीपल के पेड़ की महत्ता है। फिर पीपल का पत्ता, उसका शेप कैसा है? हार्ट का शेप, दिल। पीपल के पत्ते को देखो तो उसका शेप कैसा है? हार्ट के समान। तो भगवान ने बोला ऐसे ही अपने हार्ट को, पीपल का पत्ता कैसे दिखता है? ताजा ताजा तोड़ो तो ग्रीन मस्त कलर होता है, शेप उसका कितना प्यारा है, हार्ट के समान। अंदर देखो तो हार्ट से जितनी निकली हैं रेखाएं, शिराएं, तो पीपल के पत्ते में भी वही सब बनी हुई हैं। तो पीपल के पत्ते का शेप हार्ट मना ये हमारे जो हार्ट है, जो पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। हार्ट अगर पंपिंग बंद कर दे तो क्या हो जाए? हरिओम शांति। तो पीपल का पत्ता, हार्ट का शेप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आध्यात्मिक ज्ञान यही है कि हम भी पीपल के पेड़ के समान। फिर पीपल के पेड़ की जड़ अगर आप खोजने जाओ तो इतना ऐसे फैला होता है, ऐसे लगता है स्टार्ट कहाँ से हुआ पता ही नहीं है। हाँ बोलो सचदेवा। मतलब हर जगह हरियाली अपने प्रेम की फैलाओ। प्रेम की फैलाओ, हरियाली प्रेम की, हार्ट में हरियाली रखो, प्रेम हम्म, की। बहुत अच्छा जी पॉइंट पकड़ाया आपने। तो ये भगवान ने फिर समझाया। तो अभी हमको कौन सी यात्रा करनी है? ईश्वर से मिलने की। तो भगवान ने बोला ईश्वर से मिलने के लिए क्या करना है? उल्टा। जैसे मछली पानी में रहती है, उसके इर्द गिर्द पानी पानी पानी, पर फिर भी मछली प्यासी है। हाँ बोलो सुजाता, बोलो बेटा, आपको कुछ बोलना है? तो जैसे मछली के चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी मछली प्यासी है, पर जब वो अपनी प्यास, हाँ बोलो सुजाता बेटा बोलो। एक मिनट दीदी, माइक ठीक नहीं लग रहा है मेरा। नहीं अभी ठीक आ रहा है आवाज आवाज, आ रही? बोलो हाँ बोलो। नहीं नहीं, ठीक है वाणी, ठीक चल वाणी रही है। ठीक है ना? तो म्यूट करो ना प्यारे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हम्म,
तो भगवान ने बोला अभी ये जो हमको यात्रा करनी है, अभी पीपल के पेड़ में उल्टा कर दिए तो जड़ ऊपर आई और नीचे फिर लास्ट में क्या आया, बीज। तो बीज रूप परमात्मा या जड़ रूप परमात्मा, ऐसे भी संसार में बोलते हैं ना, उसकी जड़ पकड़, वो दुखी है सुखी है कुछ भी है तो बोलते हैं ना उसकी जड़ पकड़ना, कहाँ से, तो जड़ या फिर बीज। तो बीज रूप परमात्मा पकड़ो या जड़ रूपी परमात्मा। तो पेड़ को उल्टा कर दिए तो जड़ हो गई ऊपर, और बीज हो गया सबसे नीचे। ये वैसे पकड़ो, हाँ, मतलब कुल मिला के समझो बात को। तो भगवान ने बोला जैसे मछली पानी में रहते हुए भी प्यासी है, पर जब उसको अपना प्यास बुझानी होती है तो वो उल्टा हो जाती है, भले 1 सेकंड के लिए भी उल्टा हो जाती है, उसमें वो पानी पी लेती है, फिर वो सीधी हो जाती है। तैरते-तैरते पता ही नहीं पड़ेगा कि वो कैसे उल्टी हो गई, प्यास लगी, उल्टी हुई। मतलब उसके शरीर में ऐसी रचना है कि उसके उल्टे में एक छोटा-सा छिद्र होता है, तो उस छिद्र के द्वारा वो उल्टी होके पानी पी लेती है, फिर वो सीधी हो जाती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक कल हुआ। फिर भगवान ने बोला, चौथे श्लोक में एक बार पढ़ रहे हैं, संसार राग के कारण दिखता है। अभी ये जो संसार हमको दिख रहा है, ये राग कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, उसके कारण दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है, जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान जिसमें भी हमारा राग होता है, उसी वस्तु को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। जिसमें भी हमारा राग होता है उसकी स्वतंत्र सत्ता और उसकी हमको महत्ता माना मेरे लिए इम्पोर्ट है बोलते हैं ना, ऐसी जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ? तो उसकी सत्ता और महत्ता, महत्ता जब दिखती है तो हमारा राग, राग कब होता है, जब उसकी सत्ता और महत्ता। यदि राग न रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। फिर भगवान ने बोला अगर राग नहीं रहे, अटैचमेंट नहीं रहे, तो चीज तो दिखेगी ना, पर उसकी महत्ता, अंदर में जो भाव है वो नहीं रहेगा, वो सिर्फ पार्ट प्ले होएगा। तो टोटल ज्ञान है अंदर का। संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। राग मिटाना माना अपने अंतःकरण में, फिर अंतःकरण में 4 बातें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में एक परमात्मा के सिवाय, मन भी जहाँ जहाँ थॉट जाए पहले उसको बोलो है ही भगवान, है ही उसकी सत्ता, है ही परमात्मा। तो जब पहले उसको वो दिखाएंगे तो वो फिर द्वेष की बात नहीं करेगा, राग द्वेष की नहीं बात करेगा। पर पहले ही नहीं दिखाते हैं और फिर फलाना है, टीरा है, तो टीरा है फिर ऐसा करता है ऐसा करता है, फिर आ जाते हैं उसके गुणों में और अवगुण में। पर पहले ही मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भगवान दिखाएंगे, भगवान की समझ देंगे, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी कर्मों के खाते के हिसाब से, फिर सिर्फ पार्ट प्ले होएगा बस। तो भगवान ने बोला संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय, अपने अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से भी संबंध न मानना। अटैचमेंट वाला संबंध न मानना। जो भी है बाहर का है, जो भी है शरीर का है, शरीर का शरीर तक। मैं कौन? आत्मा। ये जो भी रिलेशन है शरीर के शरीर तक है। शरीर का बेटा, शरीर का पति,
शरीर की बहन, शरीर की माता, शरीर है उसकी माता है। मैं कौन हूं? इसको जानने वाला आत्मा। अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। सृष्टि मात्र की कोई भी वस्तु, पदार्थ, कुछ भी हो, वो अपनी या अपने लिए न मानना। देखो, ये अपने अंदर की स्थिति है। न कोई मेरा था, न है, न होगा। कौन अपना, कौन पराया, ये जरूर पूछो अपने आप से। दुश्मन बाहर नहीं है, पर जब मन आपको कुछ दुश्मन दिखाए, द्वेष की बात दिखाए, उस समय मन से पूछो। तो दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन है ये दृष्ट मन, जो राग द्वेष करके कर्मों का खाता फिर बढ़ाता है। किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। वास्तव में संसार की जो भी सत्ता है वो हमको बांधने वाली नहीं है। प्रत्युत उसमें राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। प्रत्युत जो हमारा राग पूर्वक उसमें संबंध है, तो उस संबंध के कारण, राग के कारण हम अपने आप को बंधेला मानते हैं। प्रत्युवाकी कोई संसार की वस्तु बांधने वाली थोड़ी है, पर मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, राग है, तो बंधन है। देखो, कोई भी वस्तु इतना उसको सजा के रखते हैं, पाल के रखते हैं, कोई चोर लेके जाए तो वो वस्तु कभी बोलेगी क्या कि मेरे को ये संभाल के रखती है, तू मेरे को नहीं लेके जा। पर ये तो अपना ही अटैचमेंट है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है, सत्ता बाधक नहीं है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। कितना उसको महत्व दे रहा हूं। इसके बिना मेरा कैसे होएगा गुजारा। मैं कैसे चलूंगी। ऐसा महत्व जब देते हैं तो ये अटकाव है, अटकाव। सबका दाता राम है, सबको खिलाने वाला परमात्मा है, पर जहाँ ये अटकाव होता है ना, वहीं पर बंधन। बंधन है नहीं, पर मैंने माना है। बंधन है नहीं, पर बंधन मान के बैठे हैं। बंधन है क्या? भगवान बोलते हैं, तन भले बंधेला रहे, धन भले बंधन होए, पर मन से सदा ही फ्री रहो। मन में पकड़ के मत बैठो। तन से भले बंधन है, कोई बात नहीं है, सेवा है धन से, पर मन तो मेरा फ्री है ना। भले टॉयलेट में बैठूं, एनी कहीं पर भी बैठूं, मन में कौन सा थॉट चल रहा है, इसको मैं जानने वाला बनूं। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। जिस भी वस्तु को महत्ता देते हैं, महत्व, वही वस्तु फिर क्या करती है, हमको बांध लेती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। ये जो महत्व हम उसको दे रहे हैं, उसने हमको नहीं दिया है। वस्तु पदार्थ ने महत्व दिया है क्या? हमने दिया है, मेरा मेरा करके। ये मेरी है, मेरे लिए है। क्रिया में भी महत्व दे के बैठे हैं, मेरे से होगा, मेरे बिना। तेरे बिना कितने आए, कितने गए। तो क्या हुआ? कोई एक टाइम भूखे भी तो बैठ के दिखाए। एक टाइम, दो टाइम कोई भूखे भी तो बैठ के दिखाए कि चलो आज का दिन खाना नहीं खाता हूँ। पर कितना महत्व दे के बैठे हैं, मेरे बिना नहीं होता है, मेरे से होता है, मेरे सिवाय घर नहीं चलता है। तो ये जो महत्ता अंदर से, इसको काटो। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है।
संसार से संबंध विच्छेद। एक होता है करना, एक होता है होना। तो होना बाद में होएगा, पहले करना पड़ेगा। संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। तो पहले करने का पुरुषार्थ करो, हर बात में अपने आप से सवाल करो, तो करते करते होना हो जाएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है। संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता। पहले करना पड़ता है, पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है हर बात का, हर बात का। कर्म भक्ति में भी है तो ये माला सिमरन जप ये सब क्यों देते हैं गुरु कि इसको जपो, क्योंकि ये नाम जप की महत्ता में पहले माला सिमरन करना पड़ता है, फिर करते करते फिर हो जाता है, फिर वो पक्का हो जाती है अंदर में। तो ऐसे ज्ञान का भी जो है पहले करना पड़ता है, गुरु ने जो वचन दिया उसको याद करना पड़ता है, अनुभव में लाना पड़ता है, फिर करते करते वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। सिस्टम में आ जाता है ना, फिर हो जाता है मतलब। संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है, वासुदेव सर्वम। फिर वो भगवत रूप, भगवान के रूप जैसा दिखने लगता है। माना वासुदेव सर्वम, सब में वासुदेव का ही वास है, कृष्ण का ही वास है। कृष्ण माना आकर्षण, कृष्ण की मीनिंग में जाओ तो कृष्ण माना आकर्षण। तो देखो सब में अपना एक आकर्षण है ना। बच्चा है तो उसको देखो, उसमें अपनी एक आकर्षण है, तभी तो देखो कैसा गंदा संदा होता है। तो भी माँ उसके आकर्षण के कारण उसको उठाती है, साफ करती है। तो आकर्षण, तो वो जो आकर्षण है वो कृष्ण। तो आकर्षण को संसार के भाव में देखोगे तो ये तमोगुण भाव है, पर उसी आकर्षण को सत्य भाव से देखोगे तो ये भगवान का भाव है। तम में देखो, कोई लड़के लड़की आजकल के समय में कोई तम में गिरता है तो देखो क्या उसका रिजल्ट निकलता है, पर सत्य में है ही भगवान। भगवान ये रूप भी तेरा, ये रूप भी तेरा। ठीक है, कल तक ये हो गया था वासुदेव सर्वम। उसके बाद चौथा श्लोक, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अभी वासुदेव सर्वम बोल तो दिए, फिर अब इसकी खोज करो कि वो कैसे सब में है। तो उसकी खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। फिर भगवान ने बोला कि वासुदेव सर्वम तो मैंने बोल दिया, पर अभी सर्वम कैसे है फिर उसको जानना। अभी भगवान का रूप कौन सा है, मुरली वाला, धनुष वाला नहीं, ये उन्होंने लीला की, ये उन्होंने लीला की। फिर उस लीला में भी मुरली का, धनुष का, माना जिसने जिसको भी उठाया, मुरली उठाया, धनुष उठाया, गदा चक्र, जो भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए देवी देवताओं का जो दिखता है, तो उसके पीछे भी राज है। भगवान ने मुरली उठाई तो मुरली माना क्या, बांस की लकड़ी जो अंदर से खाली है। 7 उसमें छेद हैं, तो 7 सुरों के 7 छेद, अंदर से खाली। तो जो अंदर से खाली है, भगवान के 7 सुर हैं, तो जैसे फूक मारो वैसा सुर निकलेगा। तो ये खाली खाली होना, तभी तो देखो बंसुरी खाली है बांस की, अंदर से पोली है,
तो भगवान के कहाँ पर आई है? मुख पर सजी है। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी अंदर से खाली हो जा। तो जो खाली है वही तो भगवान के पास है ना, भले शरीर से दूर है पर नाम में याद है ना। तो भगवान ने वो बात को पकड़ाया। धनुष माना, धनुष किसका आकार है? ओम का। धनुष को अगर आप ऐसे उठा के देखो तो ओम, ओम, तो राम भगवान ओम को पकड़ के रखे हैं। एक मिनट, लाइट बंद हो गई प्यारों। लाइट बंद हो गई, मोबाइल से कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? लाइट लाइट थोड़ी बंद हो गई, मैं थोड़ा, हाँ मैं टार्च लेके आ रही हूँ। एक मिनट, टार्च लेके आऊँ, टार्च। अंधेरा हो गया ना एकदम से, टार्च लेके आऊँ थोड़ा। और चौकोन वाली टार्च का क्या? और है क्या कोई? रहने दो, ऐसे ही करें जरा से। हाँ जी। चलो, आवाज ठीक है अभी? अब आवाज ठीक है ना? क्लियर है ना? तो उसके बाद, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अभी चौथा श्लोक है। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वासुदेव सर्वम तो बोल दिया, फिर वो कैसे है? तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि उसको समझो। और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। तो उसके बाद उस परम पद, वासुदेव सर्वम तो बोल दिए कि वासुदेव सर्वम है। इसके बाद वो जो परम पद है परमात्मा, उसकी खोज करनी चाहिए कि वो सर्वम तो बोल दिया पर वो घट घट वासी कैसे है। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। एक बार उस घट घट वासी का पता मिलने पर उसको पकड़ने या उसके निश्चय में आने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आता। तो लौटकर संसार में आना माना क्या? फिर ये दुख, संसार माना क्या? संसों का सार। संसार माना संसों का सार, जहाँ शक शंका संशय भरा पड़ा है वो है संसार। द्वंद, संशय भरम, तो उन भरमों में फिर नहीं पड़ता है। फिर वो उन भरमों में नहीं पड़ता है। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि, अभी भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जन्म नहीं लेगा, पर फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाएगा।
मना इन झमेलों में, संसार में, इनमें फंसना नहीं होएगा, उसका अटक नहीं होएगी। चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। फिर वो जो आदि पुरुष परमात्मा है, उसकी मैं शरण हूँ। तो संसार में लौट कर नहीं आना मना। फिर ये संसार मना संशयों का सार, संशय भरम, इसमें फिर वो नहीं अटकता। क्लियर हुआ सचदेवा? कल आपका भी यही क्वेश्चन था ना। हाँ, तो भगवान ने बोला उसके बाद उस परम पद माना परमात्मा की खोज करनी चाहिए। वासुदेव सर्वम तो बोल दिए, फिर वो कैसे है सब में, उसकी खोज करनी चाहिए। वो खोज माना ऐसी खोज करो तो जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो लौटकर संसार में नहीं आना मना फिर वो भरम संशय में नहीं पड़ता है, भरम संशय उसमें वो नहीं अटकेगा। तो भरम संशय में नहीं अटकेगा, बाकी लौट के मना। एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है पांच तत्व, पांच तत्व हैं बदलने वाले, आत्मा सदा ही है। तो कहीं तो जाएगा ना, देह लोक में, मृत्यु लोक में, या फिर ऊपर के लोकों में, कहीं तो वो रहेगा ना, पर वो भरमों में संशयों में नहीं अटकेगा। लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। ये सृष्टि, इसका चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। आत्मा से पांच तत्व कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तत्वों में हेरा फेरी होएगी, रूप चेंज होएगा, पर रहेंगे। ठीक है सचदेवा, आपका यही सवाल था ना कल, क्लियर हुआ? तो बीज जो आप रात को पूछ रहे थे, बीज शून्य होगा, तो बीज शून्य माना फिर वो संसार में संशयों में भरमों में नहीं अटकेगा। बस वो पार्ट प्ले, जो भी स्थिति सामने आई हो गया, भाव से जिसने बोला हो गया। आज भगवान राम कृष्ण पीर पैगंबर भाव को प्रधानता देते हैं ना, भाव को प्रधानता देते हैं ना, फिर उनकी वो स्थिति होती जाएगी। संसार में अटक वाली बात नहीं होगी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि, जो ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, चलती रहेगी। ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, इसका विस्तार है ही है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। विस्तार से प्राप्त हुई है। हाँ, पसर गया है। अभी प्रेजेंट में भगवान ही पसर गया है, फिर यही चलते रहेगा आगे भी। अभी प्रेजेंट के ज्ञान में हम बोलेंगे भगवान ही पसर गया है, पर ये पास्ट में भी था। हाँ हाँ हाँ, तो ये विस्तार माना पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी उसी की सत्ता। तो ये विस्तार से फैल गया है। और अभी प्रेजेंट में मन का अटकेगा तो बोलेंगे भगवान ही पसर गया है, उसी के रूप है। हाँ बोलो सचदेवा, सचदेवा बोलना है बेटा कुछ। अच्छा चलो, चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। तो वो जो आदि पुरुष, आद सच जुगाद सच, आद से जो पुरुष परमात्मा, और अभी ये जो 15वां अध्याय है, ये श्री पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम,
पुरुषों में उत्तम कौन? ईश्वर। उसके साथ योग कैसे जुड़े? तो उसकी आर्ट, कला, रमज समझ भगवान हमको दे रहे हैं। उसमें भगवान ने पीपल के पेड़ की दृष्टांत रखते हुए, पीपल के पेड़ का, जैसे पीपल का पेड़ होता है उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो जड़ आ गई ऊपर, बाकी सब हो गया नीचे। तो ऐसे ही भगवान ने बोला जड़ रूपी परमात्मा को पकड़ोगे तो ये पत्ते, टहनियां, फूल, फल, ये सब, लास्ट में फिर बीज, सबसे पहले जड़ और लास्ट में बीज। तो ये या तो बीज स्वरूप परमात्मा को पकड़ो या तो जड़ रूपी परमात्मा को पकड़ो, दोनों वही है। तो स्टार्ट भी जहां से हुआ एंड भी वहीं से, फिर नया क्रम, फिर बीज में से नया पौधा, फिर जड़, फिर तना, फिर पत्तियां देखो, एक पत्ती काटे, दो काटे तो उसकी जगह दूसरी आ गई, पर नई कोपले आएंगी ताजी ताजी। अगर एक टहनी काट दी तो क्या टहनियां निकलना बंद हो जाएगा? पर दूसरी टहनियां निकलेगी। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ये संसार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसका विस्तारा होते ही रहेगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। वो जो आदि पुरुष परमात्मा है, उसके पहले भगवान ने बोला वासुदेव सर्वम, बोल तो दिया वासुदेव सर्वम, फिर वो कैसे है? तो जो संशयों में, भ्रमों में नहीं अटकेगा, जो नहीं अटकता है संसार में, भ्रमों में, संशयों में, तो वो ही परमात्मा को पाएगा, परमात्मा की शरण। तो परमात्मा की शरण माना वचन, गुरु की शरण, परमात्मा की शरण माना फिर भगवान के वचन। शरण माना क्या? उसके पांव पकड़ के बैठ जाएंगे, मैं गुरु की शरण में हूँ। शरण माना गुरु के वचन। यहां तक क्लियर हुआ? संसार नित्य निवृत्त है, इसीलिए उसका त्याग होता है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसीलिए उनकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसीलिए उनकी खोज होती है। लाइट तो आ गई है, चलो ठीक है। हाँ, रोशनी तो बढ़ गई लेकिन इंटरनेट अभी बंद है, चलो कोई बात नहीं। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसकी खोज होती है।
निर्माण नहीं होता। जब साधक, एक मिनट, अभी आवाज ठीक है? लैपटॉप में चालू किए, लाइट आ गई तो हाँ। चलो ठीक है, अभी बात नहीं करो। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं, एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर न दिखने से वह वहम हो जाए कि कंठी खो गई है तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सन्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती, उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनमें सन्मुखता हुई, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। बाह्य सूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निज आनंद अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद अनंत आनंद है, जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसके पहले भगवान ने बोला वासुदेव सर्वम। अभी हमने वासुदेव सर्वम, सब रूप में वासुदेव, इसका नाम ही क्या है, वासुदेव। ऐसा देव जिसका वास सब में है, सर्वम, कण कण वासी, घट घट वासी, सब में, तो ये वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम, एक कृष्ण देवकी का बेटा, एक कृष्ण घर घर में लेटा, एक कृष्ण का सगल पसारा, एक कृष्ण सबके अंदर रहता पर रहता भी न्यारा। अभी 4 प्रकार के कृष्ण
कौन से कृष्ण की बात समझ रहे हो और कर रहे हो बताओ, और कौन से कृष्ण को पकड़ना है? एक कृष्ण वासुदेव का बेटा, जिसका सकल पसारा। जिसका सकल सारा, रहता भी घट में और घट से कृष्ण न्यारा। जैसे जो कणकणवासी दशरथवासी, हाँ मतलब कृष्ण वो जो सबने मेरे को मैं दर्शन दे, जिससे मैं बात हाँ, करता हूँ, एक रहता भी घट में है और घट से न्यारा, वो कृष्ण। वो सबसे न्यारा प्यारा है। तो एक कृष्ण वासुदेव का बेटा, वासुदेव का बेटा नहीं, कल वासुदेव का, फिर वही कृष्ण, वही कृष्ण फिर राम भी बना। तो अभी वासुदेव का बेटा, फिर किसका बेटा? दशरथ का बेटा, तो वो बेटा नहीं। तो एक कृष्ण वासुदेव का बेटा, एक कृष्ण घर घर में लेटा। देखो भगवान बोलते हैं रूप मेरा ही है, तो घर घर में उस वही है। एक कृष्ण का सकल पसारा, वासुदेव कृष्ण वही पसर गया। और एक कृष्ण जो रहता भी घट में, सबके अंदर वही खेल खेल रहा है, वही घट घटवासी कण कणवासी, वही कृष्ण। तो एक कृष्ण का सकल पसारा, एक कृष्ण रहता घट में पर घट से भी न्यारा, न्यारा प्यारा। जब उसका मन हुआ निराकार होके प्रकट हो गया, साकार होके प्रकट हो गया, फिर गुम। तो उसको फिर समझो। तो अभी वासुदेव सर्वम तो बोल दिए, फिर वो वासुदेव सर्वम कैसे है, कौन से वासुदेव को पकड़ना है वो बात। तो वो कब पकड़ेंगे और कैसे पकड़ेंगे वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। वासुदेव सर्वम के बाद अब उसकी खोज करो कि वो घट घट में लेटा है, तो कैसे? जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। फिर उसको जब एक बार एक बार उसको पकड़ लिए, समझ लिए, तो फिर वापस संसार में नहीं। माना कौन सा संसार? संसार माना भरमों का संसार, संशयों का सार। संसार माना क्या? पर हमको लगता है फिर वापस नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। माना अब ज्ञान समझो, एक तरफ है 5 तत्व, एक तरफ है शक्ति पावर। 5 तत्व हैं बदलने वाले, शक्ति पावर सदा ही है। तो अभी कहाँ रहेंगे बताओ? कहाँ रहेंगे? सोचो तो सही ना। पर हम बोलते हैं हमको मुक्ति मोक्ष, तो ये सब मन की स्थितियां हैं। मुक्ति मोक्ष, बाकी कहीं तो रहेगा ना, कहीं तो रहेगा ना। 5 तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं, उनका रूप चेंज होता है। शक्ति पावर सदा ही है। एक तरफ है शरीर, एक तरफ है आत्मा। तो फिर भगवान ने बोला कि जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। तो संसार में नहीं आना माना संशयों में, भ्रमों में फिर लौट कर नहीं आएगा। फिर भरम संशय है ही भगवान, बस है ही वो। तो संशय भरम फिर नहीं रहेंगे। कितने रूपों में संशय भरम मान के बैठे हैं। तो भगवान बोला मानो जानो पहचानो, ये सीढ़ियां। तो लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से चले आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। अनादि दीदी आवाज नहीं है, आपका आवाज नहीं है, आ रही है। आवाज अनादि काल से ये बंद है। सृष्टि, हाँ नानी आवाज है, इशारे से बताओ। हाँ, तो अनादि काल से ये सृष्टि चली आ रही है और चलती रहेगी। प्यारी आवाज नहीं है तो अपने को तो म्यूट करो। आएगा। लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से चले आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। माना उसका विस्तारा बढ़ते ही गया। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा विस्तारा। पर प्रेजेंट में जो अभी एक प्यारी का भाव था कि भगवान ही पसर गया, तो ये प्रेजेंट का विस्तारा है।
पर उसका विस्तारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये विस्तारा चलते ही जा रहा है, चलता ही रहेगा। विस्तार को प्राप्त हुई उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। जिसका विस्तारा था, है, रहेगा, उसकी मैं शरण हूँ। तो ये वासुदेव सर्वम को जाना, कब जाना? जब संसार माना भरमों संशयों का सार, जिसमें मैं अटका नहीं। तो जब ये नहीं अटका, माना मैं उसकी शरण में हूँ। क्लियर हुआ? तो संशय भरम में नहीं अटकना ही भगवान की शरण है। फिर भगवान की शरण माना क्या? तो भगवान की शरण माना भगवान के वचन। शरण माना उसके पांव पकड़ के रखूं, मैं भगवान की शरण में हूं, नहीं। फिर भगवान के वचन। ऐसे कोई बोले मैं शरण में हूं, कोई नहीं बोले तो भी सब उसकी शरण में तो बैठे हैं ना। सबकी सार संभाल करने वाला तो वही है ना। तो अगर बोले या न बोले तो भी उसकी शरण में सब है। चोर भी उसकी शरण में है और पुलिस वाला भी उसकी शरण में है। कर्मी अकर्मी पाखंडी सब उसकी शरण में है। पर भगवान ने बोला शरण का मीनिंग, शरण माना गुरु के वचन। भगवान की शरण माना भगवान के वचन को पकड़ो। संशय भरम जो नहीं रखता, संशय भरम का न होना ही भगवान की शरण होना है। क्लियर हुआ? सचदेवा जी जी क्लियर हो हुआ ना? गया। हाँ, तो जी जी संशय भरमों का न होना ही भगवान की शरण। फिर भगवान की शरण माना भगवान के वचन। शरण माना पांव पकड़ के बैठना नहीं है। भगवान मैं तेरी शरण हूँ, भगवान मैं तेरी शरण हूँ। तो भगवान बोला शरण में तू बोल नहीं बोल, सब तो मेरी शरण है ना। सबकी तो पूरी करने वाला मैं ही हूँ। किस घट से किस रूप से सब भगवान ही करता है। तो शरण माना गुरु के वचन, भगवान के वचन। अभी देखो भगवान राम अपने गुरु के परमात्मा की शरण में है, माना गुरु के वचनों में है ना। तभी तो देखो रात को क्या अनाउंस हुआ भगवान राम के लिए कि उनको सुबह उठते से ही राजगद्दी, पर एक रात के 4 पहर में पूरी लीला ही चेंज हो गई कि कहाँ राजगद्दी और कहाँ फिर वनवास। तो भगवान अभी शरण माना गुरु के वचन, तो उनको गुरु माना प्रकृति, गुरु माना जो भी स्थिति, गुरु माना समय। तो उन्होंने दीदी शरण माने वचन और शरण माने तो जैसे सरेंडर हो जाते हैं ना भगवान जैसे सरेंडर, शरणागत। हाँ सरेंडर होना माना अर्पण करना, शरणागत अर्पण कर, अर्पण सरेंडर माना मतलब अर्पण कर। जैसे की रजा भगवान हर बात में तेरी रजा मेरी रजा। हाँ ठीक है, वो भी भाव। तो जब ये तेरी रजा मेरी रजा जो भाव निकला, तो ये कैसे निकला? इसके पीछे क्या कोशिश किए, क्या मन को आपने सजेशन दिया? क्या सजेशन दिया? सरेंडर हुए तो कब हुए? सरेंडर होने के लिए कुछ तो निश्चय किया ना। तो गुरु के वचन को ही तो पकड़े ना, जो तू करेगा वो मेरे लिए भला है। जो तेरे लिए अच्छा, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो ये गुरु के वचन पकड़े तो सरेंडर हुए ना। भारती माता, भारती माता क्लियर हुआ? ठीक है, चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। क्लियर हुआ? शरण माना वचन और ये शरण माना सरेंडर। तो सरेंडर भी कब हुए? जब गुरु के वचनों को आगे रखे तब सरेंडर हुए। तो दोनों का मीनिंग वही है, इधर पुरुषार्थ की बात है, उधर पक्ता की बात है।
व्याख्या, संसार नित्य निवृत्त है। अभी ये जो संसार है वो नित्य है और क्या है? निवृत्त, प्रवर्त नहीं है। संसार नित्य निवृत्त है, सब बीता पड़ा है, सब गुजरा पड़ा है, सब ड्रामा बना पड़ा है, सिर्फ देखना बाकी है। तो ये जो संसार है निवृत्त है, नित्य निवृत्त, अटका नहीं है किसी में। अटका है किसी में संसार? अटका है? सुबह को सूर्य बोले मैं ऐसा ही रहूं, अटका है? नहीं, वो तो नित्य निवृत्ति की ओर जा रहा है ना। कैसे सूर्य हुआ, कैसे बादल छाए, कैसे बारिश हुई, कैसे शाम हुई, सुबह हुई, रात हुई। तो ये संसार नित्य निवृत्त है, वो छोड़ के बैठा है। तभी तो बोलते हैं ना ये सब गुजरा पड़ा है, बस एक पार्ट मात्र, एक दृश्य मात्र देखना है बस। तो ये नित्य निवृत्त का भाव है। तो ये संसार नित्य निवृत्त है, इसीलिए उसका माना संसार का त्याग होता है। पकड़ो मत, छोड़ते जाओ, क्योंकि संसार नित्य निवृत्त है, इसीलिए संसार का त्याग होता है। और परमात्मा नित्य प्राप्त है, और जो परमात्मा है वो सदा ही है, नित्य प्राप्त है, इसीलिए उनकी खोज होती है। संसार का त्याग होता है क्योंकि वो नित्य निवृत्त है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, तो उसकी खोज करते हैं, ये क्लियर हुआ? नित्य निवृत्त और नित्य प्राप्त। फिर खोज करके पता पड़ता है तो सदा ही था, है, रहेगा। खोज भी किसकी कर रहे हैं? जो है उसको खोज रहे हैं, और जो नहीं है तो ये उल्टी जो बात है ना हमारी, तो भगवान उसको पकड़ा रहे हैं। अच्छा, नित्य प्राप्त और नित्य निवृत्त क्लियर हुआ? कोई भी एक जना बोले। लाजू माता? हम तो संतोषी, हमारा स्वभाव संतोष, हर बात में वाह। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, नित्य निवृत्त और नित्य प्राप्त क्लियर हुआ। संसार नित्य निवृत्त है, मना सब बना पड़ा है, सब गुजरा पड़ा है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, बोलते हैं सब गुजरा पड़ा है। गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझो, ये ड्रामा बना पड़ा है, सब चल रहा है, एक एक रील बन रही है, आगे बढ़ रही है, अटक नहीं रही है। तो ये संसार नित्य निवृत्त है, और भगवान नित्य प्राप्त है, वो सदा ही है, वो निवृत्ति नहीं, वो है ही है। और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है, इसलिए परमात्मा की खोज होती है। निर्माण और खोज, एक का निर्माण और एक की खोज, दोनों में बहुत अंतर है। एक का निर्माण और एक की खोज, ये दोनों में अंतर है। एक निर्माण करना नया और एक खोजना, तो दोनों में अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, निर्माण उस वस्तु का होता है नया, पहले से अभाव है तो फिर उसको बढ़ाएंगे, बनाएंगे। तो निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। तो परमात्मा की खोज होती है जो पहले भी था, है और रहेगा। पर हम संसार में आके उसको भूल गए हैं, तो उसको खोज रहे हैं। अभी परमात्मा समय के रूप में, परमात्मा आनंद के रूप में, समय के लिए भी इंतजार करते हैं ना, खोजते हैं ना, कब है मेरा समय आएगा, कब ऐसा समय फिरेगा। तो ये समय के रूप में परमात्मा जो खोज रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो समय ही परमात्मा है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है।
परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त सदा ही है और उसको सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसीलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। इसलिए भगवान की, परमात्मा की खोज होती है पर निर्माण नहीं। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। फिर ये खोज कब होती है? जब जो इस साधना में लगा हुआ है साधक, वो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। हाँ, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर पृथ्वी खड़ी है, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर देखो आकाश बिना खंबे के खड़ा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो घट घट में अंदर में थॉट उठा, किसके आधार पर, किसकी सत्ता पर, किसने इशारा किया, किसने ऐसा, तो ऐसी जो खोज करता है, तो उसकी खोज कब होती है? जब उसकी सत्ता को पहले स्वीकारेंगे कि हाँ कोई तो है, कोई तो है ना। फिर वो कोई कौन है, उसकी खोज। तो कोई उसको जान नहीं पाया है पर जिसने जितनी जितनी खोज की है, खोज के आधार पर उसको जो जो अनुभव मिला है, उसने वो उसका नाम रख लिया। पर एक्चुअल में वो क्या है, कैसा है, किस रूप में है, ये कोई भी समझ नहीं पाया। तभी नानक भगवान ने उसको बेअंत कहा, बेअंत, उसका अंत नहीं है। ठीक है, तो ये खोज, और खोज कौन करेगा? जो उसकी सत्ता को स्वीकार करेगा। तो अभी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किए कि कोई तो है ना। फिर कोई कौन है? तो वो निराकारी साकार, क्योंकि भाव वाला ज्ञान है, प्रेम वाला, तो निराकार में प्रेम कैसे बढ़े? तो फिर प्रेम के लिए राम, कृष्ण, गुरु, शक्ति, फिर ये भाव। कोई तो एक रूप जिसमें भाव बने, तो ये भाव के लिए वो निराकार ही साकार के रूप में है। पर उसकी खोज कब होगी? जब उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। अभी आप खुद ही देखो वाणी कैसे कनेक्टेड है और स्टेप बाय स्टेप है। पहले भगवान ने बोला वासुदेव सर्वम, फिर वासुदेव सर्वम तो बोल दिया, फिर वो सर्वम कैसे है? तो फिर भगवान ने बोला जो संसार में संशयों के सार में नहीं अटकते हैं, नहीं फंसते हैं, हाँ, परमात्मा का विस्तार देखते जाते हैं, उसका ही विस्तारा है, कि वही आदि से चलते आ रहा है। तो क्रम बाय क्रम भगवान हमको समझा रहे हैं। जिसने जगत को मिथ्या किया है वो ही जानेगा ना। हाँ, वही खोज करेगा, हाँ, वही खोज करेगा जिसने जगत को मिथ्या जगत करके को माना। मिथ्या किया है, फिर परमात्मा की सत्ता को जिसने स्वीकार किया है कि हम कोई सत्य तो किया है, है ना, हाँ सत्य किया है, हम तो सत्य कोई तो किया है। है हम्म, हाँ, फिर वो कोई तो है कौन? वो वही कौन? स्वीकार करेगा, वही जानेगा। हाँ, ठीक है, वही जानेगा। जिसने मिथ्या किया है जगत को हाँ, और ब्रह्म सत्य किया है, हाँ, वही जानेगा ना, हाँ, वो जानेगा इसको। वही जानेगा। हाँ, खोज भी वही करेगा, स्वीकार भी वही करेगा। हाँ, तो पहले स्वीकार की बात है, स्वीकार किया है कि कोई तो सत्ता है ना। फिर वो सत्ता कौन सी है, किस रूप में है, फिर उसकी बात। तो स्टेप बाय स्टेप भगवान ने हमको समझाया है। खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। तो अभी खोज कर रहे हैं तो किसकी? जो पहले से ही है उसको खोज है। रहे हैं। तो क्यों खोज रहे हैं फिर बताएंगे भगवान आगे। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है। इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है,
जब साधक परमात्मा की सत्ता कि कोई तो है, कोई तो शक्ति, कोई तो पावर, उसको स्वीकार करता है, तब फिर खोज होती है कि कोई में कौन है, कौन है, तब फिर खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। फिर ये खोजते हैं तो खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाएं तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। कंठी का एग्जाम्पल, भाई कोई भी चीज रख के हम कहीं पर और भूल जाएं, रखे हैं एक जगह और भूल गए, फिर उसको जगह जगह खोज रहे हैं। तो एक खोज ये है कि रखे कहीं पर है और खोज कहीं कहीं पर हो रही है। और दूसरा, कंठी गले में है, वही माला गले में है, पर दिखने में यह वहम हो जाए कि कंठी खो गई है। जैसे वो एक दृष्टांत है ना, युमाई चक्की पीस रही थी आटा, चक्की में गेहूं डाल के आटा को पीस रही थी, तो चक्की ऐसे घुमा रही थी, तो वो जो हार था उसका गले में कंठी वो बार बार अटक रहा था उसकी चक्की के उसमें। तो माई ने क्या किया, ऐसे पकड़ के गले ऐसे पीछे कर दिया उसका पेंडेड, तो पेंडेड पीछे हो गया। जब आटा जब उसका पिसा गया उठी तो उसका हाथ गया इधर, तो बोले अरे मेरा हार कहाँ गया, कहाँ गया। अभी पड़ा उधर ही है, पर वो खोज रही है। फिर उसकी एक सखी सहेली आई, बोली क्यों इतनी परेशान है, क्या हो गया। तो बोली मेरा हार कहीं खो गया। बोला खोया कहीं नहीं है। उसकी सखी ने क्या किया, वो पेंडेंट जो पीछे था उसको पेंडेंट को पीछे से ऐसे आगे करके दिखाया, बोला ये इधर ही है, कहीं खोया नहीं है। भूले से तूने उसको पीछे कर दिया है। दीदी हम लोग प्राप्त को अप्राप्त समझते हैं ना। हाँ, वो सदाई प्राप्त है ही है। हाँ, वही है वो सदाई और है। हम अप्राप्त समझते हैं। हाँ, प्राप्त जो है ही है उसको हम अप्राप्त समझ के खोज रहे हैं, वो है सदाई। पर भूले से हम उसको पीछे करके बैठे हैं और हमको लग रहा है। तो अभी हमको भगवान जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति करा रहे हैं, जो पहले से ही है पर हम उसको भूल के बैठे हैं। उसकी प्राप्ति ज्ञान है। कहीं रखकर भूल जाएं तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। और दूसरा, कंठी गले में ही हो पर दिखने में यह वहम हो जाए कि कंठी खो गई है, तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। वो पहले से ही है, था, है, रहेगा। गले में कंठी पहले से ही थी पर वो पीछे कर दिया। चक्की चल रही है संसार की, संसार की चक्की में पिसने में उसको कर दिया पीछे। पर वो है ही है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, तो कहीं गुम नहीं हुए हैं, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती, पर हमने संसार को आगे रखा। उस चक्की में भले पिसते रहे, उस संसार को आगे रखा, तो परमात्मा हो गया पीछे। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। तो उधर हमारी दृष्टि जा नहीं रही है क्योंकि संसार को रखे हैं आगे, और परमात्मा फिर पीछे हो गया, तो उधर हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। किचन में ही देखो, कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारी जरूरत के मसाले होते हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, वो बर्नियां फिर धीरे धीरे आगे आ जाती हैं, और जो जरूरत की नहीं होती है फिर धीरे धीरे पीछे हो जाती हैं। फिर जब साफ सफाई करते हैं, अरे ये भी था, अरे ये भी था। होता है ना। तो जरूरत का माना संसार को जरूरत दिया, महत्व दिया, तो वो आगे आ गया, परमात्मा हो गया पीछे। फिर जब दुख का समय आता है, सतगुरु हमको पकड़ाते हैं, तो अरे वो तो पहले से ही मेरे घर में था, वो तो पहले से ही था ना, उसकी खोज क्या करूं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं,
वो सदा ही थे, हैं, रहेंगे, अप्राप्त है ही नहीं, न हुए हैं, न हैं और न होंगे, वो सदा ही है ही हैं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं, उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है। उनकी अप्राप्ति नहीं है, पर हम उनको भूल गए हैं, उस सत्ता को, उस चैतन्य सत्ता को, शक्ति को, पावर को, उसको हम भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है, उसको हम भूल गए हैं। उनसे विमुखता हुई है, उनसे उल्टे विमुख हो गए हैं, भूल गए हैं, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है, वहम हो जाता है ना, वहम, तो उसकी अप्राप्ति का, वो मेरे से दूर है, मेरे पास नहीं है, ये वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना। फिर भगवान ने बोला, हाँ बोलो शालू जी, कुछ बोलना है? परमात्मा की खोज करने का उपाय है, फिर परमात्मा की खोज करने का जो उपाय है, क्या है? अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना। कौन सा संबंध? जो अंदर से जोड़ के बैठे हैं, अटैचमेंट, वो अटैच को डिटैच करो, बाकी बाहर से जो भी है पार्ट प्ले। अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना, संसार को अंदर से अस्वीकार करना, अंदर से स्वीकार नहीं करो। दीदी बाहर से पार्ट प्ले करना है, हाँ, बाहर से पार्ट प्ले करना, अंदर से डिटैच होना है। अंदर से डिटैच। देखो पहले होता है अटैच, पहले होता है अटैच, फिर गुरु के संग में होता है डिटैच। अच्छा, तो ये अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति होती है वैराग। पहले अटैच त्याग, थे, हाँ पहले त्याग, हम, हाँ पहले हम अटैच थे, फिर अभी गुरु के ज्ञान से, हाँ भगवान के ज्ञान से हुए डिटैच, तो ये अटैच से एकदम हो गए उल्टा डिटैच, तो डिटैच हुए तो हमारे मन की स्थिति क्या हो गई? वैराग वाली। फिर भगवान ने बोला वैराग माना क्या? वैराग माना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं छोड़ के भाग जाऊं, तो कहाँ भाग जाएगी? तो भगवान ने बोला वैराग माना राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। दोष तो भी अभी नहीं है। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो कुछ तो है, क्योंकि खाली तो नहीं है। आकाश सब जगह है, परमात्मा सब है, तो कुछ तो रहेगा ना। म्यूट करो राज, ध्रुव माता म्यूट करो। तो फिर वैराग, वैराग माना राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। तो जब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो क्या है? राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो फिर मेरा प्रेम है। तो जो ये मेरा प्रेम है, तो ये प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम क्या है? प्रेम। परमात्मा का रूप प्रेम, परमात्मा की भाषा प्रेम, तो मेरा क्या है? मेरा प्रेम है। तो पक्का करो मेरा सबसे प्रेम है। जब प्रेम का भाव आ गया, मना परमात्मा का भाव है। अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना, अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है, अंदर से डिटैच, ये ही परमात्मा की खोज। डिटैच होंगे, वैराग मन प्रेम, तो प्रेम ही परमात्मा, प्रेम ही सब वही है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। एक बार प्रेम हो गया, संसार से संबंध विच्छेद हुआ, तो साधक फिर मुक्त, मन से मुक्त, मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। फिर मुक्त हो जाते हैं तो संसार की कामनाओं से तो मुक्ति हो गई, पर प्रेम नित्य नित्य होत सवाय बढ़ते ही जाता है। इस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए
प्राप्तव्य बताया गया है। इस प्रेम स्वरूप जो मुक्त पुरुष हैं मन से, उन्होंने भगवान को पा लिया है। बोलते हैं ना इसने भगवान को पा लिया है। तो कैसे पा लिया है? तो अटैच से डिटैच हुए, फिर वैराग आया, फिर वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो मेरा प्रेम है। तो उन्होंने प्रेम को पकड़ा और भगवान को पाया। भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, हम उसके अंश हैं, वो अंशी है। प्रेम को एक बार पकड़ लिए तो अंश, प्रेम अंश। तो तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है। फिर स्वरूप में आनंद लगाओ, प्रेम लगाओ, समता लगाओ, शांति लगाओ। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हम हैं। उस अंशी माना परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। फिर हमारे जीवन की जो पूर्णता, सार्थकपना, वो उस प्रेम में ही है। तभी बोलो मेरा सबसे प्रेम है। राग द्वेष नहीं, प्रेम। अटैच नहीं, प्रेम। तो सबसे प्रेम है। तो प्रेम वाली की देखो, संसार में भी जिसके साथ प्रेम होता है तो उसकी गाली भी हजम हो जाती है ना। और जहाँ नहीं होता है प्रेम, वो भले बोलेगा भले के लिए तो भी ऐसे टिक टिक करेगा, मेरे को क्यों बोली, बार बार बोलती है। तो ये प्रेम की बात है। प्रेम की प्राप्ति ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजानंद, अखंड आनंद और अंशी, अंशी माना वो सागर, हम उस सागर के एक अंश हैं। प्रेम स्वरूप, हम प्रेम स्वरूप उसके अंशी में परमानंद है। परमानंद माना अत्यंत आनंद, आनंद नहीं, अत्यंत आनंद, उसकी लिमिट नहीं है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, जो मुक्ति में भी नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता। मुक्ति, मुक्ति भी पहले क्या है, भगवान बोलते हैं आजा मैं तेरे को मुक्त करूंगा। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बोलते हैं तू मेरे पास आ, मैं तेरे को मुक्त करूंगा। फिर मुक्त क्या करते हैं, भगवान मीनिंग समझाते हैं। मुक्ति किसकी चाहिए, किसकी मुक्ति चाहिए? तन की मुक्ति तो तन कहीं रहेगा, मन की मुक्ति तो मन भी किसी भी रूप में रहेगा। धन से मुक्ति, लोक से मुक्ति, कौन सी मुक्ति? फिर मुक्ति को समझो, सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। कि मन मेरा कहाँ रहे, तो मन को रखो भगवान में, मधुसूदन में। फिर पहले बोलते हैं मुक्ति। तो पहले लालच में जाते हैं, भगवान मेरे को मुक्त करना। भगवान ने बोला ठीक है तू आ तो सही मेरी पास। फिर मुक्ति, फिर कौन सी मुक्ति? फिर भगवान समझाते हैं तो मुक्ति, मुक्ति तो करता है, कौन सी मुक्ति? ये लोक से मुक्ति, ऐसे भी साधारण बोलते हैं गया, मुक्त हो गया। तो मुक्त हो गया माना इस देह से मुक्त हुआ ना, फिर कहीं तो गया ना, कर्मों के पसारे, संकल्प विकल्प के आधार पर, अंतकाल के थॉट पर, कहाँ तो जाएगा ना। तो मुक्ति कौन सी मुक्ति? फिर उसको समझते जाओ ऐसे ज्ञान को। तो पहले बोलते हैं मुक्ति, फिर भगवान बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष माना क्या? मोक्ष कोई जगह है क्या कि वो यहाँ से छूटा और मोक्ष हो गया? मोक्ष माना मोह का क्षय। आज राम भगवान, कृष्ण भगवान मोक्ष में है, माना उनके मोह का क्षय हो गया है। पर जो भी उनको भाव से पुकारते हैं उनके लिए वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भाव माना भगवान, भाव माना उसका स्वरूप, तो वो उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता। सतगुरु भी हमारे स्वरूप का को याद दिलाते हैं ना। हाँ, स्वरूप को स्वरूप याद। हाँ, हाँ, तो स्वरूप को याद स्वरूप कर। को याद करते हैं। हाँ, आनंद सतगुरु स्वरूप। हमारे हाँ, आनंद स्वरूप है। हाँ, तो उस स्वरूप, ये किसका स्वरूप है? उसका, उस अंश का अंशी, अंश का। अंशी का अंश।
मैं एक अंश मात्र, बिंदु मात्र, उस अंशी का अंश, तो वो तो सागर है, उस सागर की मैं एक बूंद। उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। इसीलिए इस श्लोक में मुक्त होने के बाद, मुक्ति कौन सी? मन की, उसके बाद परमात्मा की खोज करने, उसकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। तो पहले मन की मुक्ति, फिर भगवान की शरण, फिर भगवान की शरण माना गुरु के वचन। ऐसे एक एक स्टेप समझते जाओ ज्ञान का। मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। उनकी शरण को ग्रहण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो भगवान की शरण माना भगवान के वचन। क्लियर हुआ? अभी किसी को कोई भी अगर वाणी के भाव में कोई भाव है तो बात करो। ये भी अच्छा लगा ना भाई, किसी से राग द्वेष नहीं, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, से भी राग द्वेष नहीं करना है। हाँ, सबसे प्रेम प्रेम करने का है। ये सब स्थितियां हैं। ये भी पहले अटैच होते हैं, डिटैच भी होवे और वैराग भी होवे। हाँ, पहले अटैच होते हैं, फिर जब गुरु, डिटैच में कोई वैराग आएगा ना हाँ, जो दीदी। डिटैच होएगा फिर वैराग। फिर वैराग की हाँ। मीनिंग को समझो। वैराग माना क्या? राग नहीं जो घर बार छोड़ के कहीं जाके बैठना नहीं है। नहीं, फिर जहाँ किसी से राग हाँ, किसी से द्वेष भी नहीं, राग प्रेमी। हरिओम। प्रेम ना राग है ना राग है ना द्वेष है, तो बैराग हो गया। हाँ, ये वैराग। तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो क्या है? फिर क्या है मीरा जी? हाँ, तो अटैचमेंट नहीं, बस प्रेम ही प्रेम रह जाता है ना तो फिर प्रेम। और ये भी अच्छा लगा दीदी भाई, मोह का माना मोह क्या है? मोक्ष का मतलब ये बताया कि मोह का क्षय, मोह का क्षय हुए। तो जो भी मोक्ष हो गए हैं तो उन्होंने यही मोह का क्षय किया है। हाँ, मोह का क्षय किया उन्होंने। कृष्ण ने बताया मतलब मोह को प्रेम में बदल देना है। मोह जहाँ मोह लगा वहाँ प्रेम कर लेना है, तो मोह प्रेम में हो जाएगा। मोह का क्षय, मोह के बदले प्रेम। हाँ, भाव को महत्व दिया है ना भगवान ने। प्रेम में भाव को, तो भाव प्रेम। भीलनी के बेर भी झूठे खाए ना भगवान ने। तो ये भाव को महत्व, तो जोरी से भी मतलब जबरदस्ती भी करना है। हाँ, नहीं आया तो जोरी करो जी। साम दाम, स्थिति ऐसी होती है ना। हाँ, साम दाम दंड भेद। हाँ, एक मिनट। हाँ, ध्रुव माता आप इनको बोलने दो। संजय चांदनी बोलो। हाँ दीदी, जैसे अभी बोला कि मोह के बदले प्रेम, तो थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। मेरा मोह है बच्चे को के प्रति, तो मैं बोलूंगी मोह में जेकर पढ़े, बड़ा बने, बड़ा बन के कमाए खिलाए, पर मेरा उसके साथ प्रेम है। जेकर ये पढ़ेगा तो इसकी लाइफ बनेगी। ये प्रेम। मोह में एक अटक हो जाती है। एक सब्जी का कटोरा भी आपने मोह करके परोस के रखा कि मेरा बेटा खाएगा, पर आप उस कटोरे को प्रेम से रख दो, फिर जिसका हक लिखा होगा, जिसका दाना होगा, वही तो खाएगा ना। पर कोई भी खाए, मेरा प्रेम है। ठीक है, मैंने अपना मन नहीं रहे, अपना मन नहीं जाए। अटक माना मोह, और अटक से निकल गए माना प्रेम। ठीक है जी। कितने रूप में मोह अटक है, और निकलना माना प्रेम। ठीक है ना। मेरी चले, ये भी मोह है ना अपने साथ। समथिंग मेरी चले, कुछ मैं बड़ी हूँ, मेरी चले, मेरे से पूछे, पर परिवार का भला हो, भले मैं नहीं बोलूं, सामने वाला बोले। अभी आपके परिवार में समझो किसी फ्रूट की, किसी भी चीज की जरूरत है,
तो आप बोलो या कोई भी बोले, जरूरत पूरी होना चाहिए ना। तो जब जरूरत पूरी हुई, किसी के घट के द्वारा भी हुआ, तो मेरा मन नहीं चाहे, ये है प्रेम। और फलाना बोले, टीरा बोले, मैं बोलूं, मेरा नाम निकले, ये है मोह। ठीक है जी। चलो, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? टाइम हो गया है, श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को वाणी के भाव में बोलना है? मोह प्रेम सब खुला ना अच्छे से? हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। हाँ अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा क्या? कि मतलब मानव जीवन की पूर्णता ही हाँ मतलब प्रेम है। हाँ प्रेम है, प्रेम है। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ। मतलब वो हम उसके अंशी है। हम उसके अंश हैं। हाँ, तो उसका स्वरूप है प्रेम स्वरूप। उसका स्वरूप है प्रेम स्वरूप। तो हमारा भी वैसा ही उसके अंश है, हम है। हाँ। तो उसके गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। बोलते हैं संसार में भी बोलते हैं, हाँ बेटा हाँ। हो हाँ बाप जैसा। हाँ। तो हमारा तो बाप कौन सा है? परमात्मा है ना। परमात्मा। हाँ, तो तो हम उसके भी गुण उसके हमारे जैसे हैं। अंदर। हाँ, भले जबरदस्ती भी लाओ, लेकिन लाओ। लाओ, जरूर लाओ प्रेम, जरूर जोरी भी लाओ, करो प्रेम। जरूर भी करो। हाँ, ये ये जो बहुत अच्छा लगा। चार नीतियां हाँ, है ना, साम दाम दंड भेद, ये भेद। बाहर हाँ। नहीं, अपने ऊपर भी लागू करो। हाँ, बिल्कुल। इसको मन को भी दंड दो, ऐसा ऐसा हाँ। देखेगा तो तेरे को मिलेगा क्या। हाँ। उसको कभी भय भी दो। हाँ, फिर बिल्कुल। तू ही जाएगा 84 के चक्कर में। हाँ। जाना मंजूर है तो कर, नहीं है हम्म, तो फिर चल प्रेम। चल बिल्कुल। कौन अपना कौन पराया, कौन तारेगा। हम्म। अगर और दूसरा दीदी, दूसरा एक वासुदेवम कृष्णम आपने हाँ बोला ना, हाँ ये भी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला था। मतलब सब में हाँ वही है, ऐसी वही है। कुछ बात हाँ नहीं। वासुदेव सर्वम, सर्वम। सब हाँ। में वही है। फिर वो कैसे है, फिर भगवान ने समझाया। हाँ। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। तो ये हाँ, स्टेप बाय स्टेप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। समझाया है। चलो बोला बहुत। ना मन की मुक्ति होवे। हाँ मन की मुक्ति। मन की मुक्ति, और मन रखो मधुसूदन में। हाँ तो कब मन होगी? की जब मुक्ति हाँ मन की मुक्ति। है। हाँ मन सूदन में होगा हाँ तो मन की मुक्ति है ना। हाँ मन से तरो बोला ना मन से भगवान तरो। ने, हाँ कि मन से तर जाओ। और किसी वही को मंत्र। हाँ, और किसी को दीदी, कोई इसमें ये बुक में है क्या, ये वासुदेव सर्वम? हाँ प्यारी है ना उसमें, वासुदेव सर्वम। अच्छा। तीसरा श्लोक के लास्ट में है ना, वासुदेव सर्वम। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा, माता ओके। हाँ जी माता जी, हरिओम। हरिओम। माता, ये जो भगवान कुछ भी करता है तो हम अभी अपने मन में ठान के बैठे हैं कि जो होता है हमारे लिए अच्छा करता है। हाँ उनको मालूम है। उसको हम मालूम। इधर भले हाय हाय करते हैं, हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उसमें हमारी भलाई बाद में पता चलता है बता चल। कि इसमें हमारी भलाई थी। हाँ हर बात में भलाई है। हम भगवान की हाँ, वाणी ना, हम करें भला तुम भला न जानो, हर रूप में मेरी भलाई ही भलाई है। लेकिन अभी समझ में आ गया है हाँ चलो कि अच्छी जो बात ये है। हो रहा है कुछ तो हमारे लिए भला है। चलो ये भी थैंक यू गुरु का, जो हमको ऐसी समझ भी दिया। वरना हाँ, तो ये समझ संसार में आ में रहा है। हाय हाय पड़ी है बस। अभी हाँ हाय की जगह वाह को दे दो, वाह वाह। शुक्राना, हाँ, वाह वाह। हाँ बहुत अच्छा। और तो ठीक है। हम नहीं समझते हैं ना भाई, इसमें भला नहीं है। अभी नहीं माता एक ये है, मतलब अपना अनुभव है। हाँ मेरा 2-3 साल हो गया, भाई गुजर गया, बड़ा था। हम्म मतलब 70 से ऊपर था। तो हम बोलते थे अभी और जीता था ना, अच्छा लगता था। इतना जाने वाला नहीं था, लेकिन अचानक चला गया बीमार पड़ के। हाँ तो माता क्या हुआ, हो गया। तो अभी वो जो मेरी भाभी है ना, तो उसको, उसकी लड़की को बैंगलोर में नौकरी मिली है। हम्म तो वहाँ 1.25 लाख उसका पगार है। हाँ इधर बॉम्बे में नहीं मिलता था। अच्छा तो अभी मेरी भाभी अकेली फ्री, तो अभी उसके साथ जाके वहाँ रह गई है। तो माता देखो, वो मन में आया,
देखो ना, था इसके न्याणी के साथ कौन रहता था? मुंजती थी, नहीं तो पेंगेस्ट का होके किधर रहती थी। चलो ठीक है, भगवान की हर बात में भलाई है। तो ठीक इसकी माँ बाप इधर है। ठीक है ना, भगवान सबका सब है, ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। हाँ, चलो ठीक तो है। फिर अभी उधर रह रही है। हाँ ठीक है, उधर रह रही है, ठीक है, वो उसमें भला, वो भी भला। पर वो हाँ, तो रहती। हम देखो, अब पहले मन में ऐसा ही आता था ना, हाँ चलो वो ठीक है, बेचारा गुजर गया, बीमार से छूट गया, लेकिन इसमें भी भलाई तो आ गई ना। ठीक है, भला देख रहे हो तो आ रही है ना, नहीं हो तो फिर भला देखने से होता है, बाकी करना हाँ, करना फिर हो जाता है, ठीक है। हाँ। और ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद बोले। चलो दीदी, हाँ बोल बेटा। सॉरी वर का हाँ आपने अच्छे से बताया, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या? वासुदेव सर्वम ये कैसे मतलब भगवान ने कैसा बोला है इधर? प्यारी अभी बज रहा है मतलब 1:30। संसार वासुदेव से सर्वम। विच्छेद। संसार हाँ। से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है। हो जाता जब है। संबंध विच्छेद होएगा तो संसार का अभाव। हाँ। तो ये जब अभाव, हम्म। वो ही भगवत रूप देखने से वासुदेव सर्वम। जब अच्छा। संसार हाँ। का अभाव तो हाँ। वासुदेव सर्वम, ओके। हाँ। ठीक है। हाँ, मतलब अभाव यानी अलग, थोड़ा अलग। अभाव माना ये चीज है, ये बुक मेरी है, पर मैं इसका हाँ। अभाव करके बैठूं, माना इसको हाँ। सार संभाल के रखूं, हाँ, पर मैं भी लेकिन वो इसका मतलब अटैच वाला भाव नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। इसका अभाव करके बैठूं, और इसका मतलब मतलब मैं मतलब इसको कोई संबंध, इसको उसके साथ फेंकूं कोई नहीं, संबंध। हाँ, इसकी बिल्कुल। जगह यहाँ पर है रखूं, इसको ध्यान भी दूं, पर अंदर हम्म। से इसको भाव नहीं दूं कि ये मेरा बिल्कुल। है, हाँ। मेरे लिए है। हम्म। ये अभाव। अच्छा। तो हाँ। जितनी भी चीजें हैं उसका अंदर से अभाव करके बैठो, अच्छा। हाँ, कि मेरा संसार की कोई भी मेरा चीजें। मेरा करके भाव देते हैं ना, मेरा है, मेरे हाँ। लिए है, मेरे से हम्म। है, तो कितने रूप में हमने उसको भाव दिया है। हाँ हाँ। महत्व महत्व, बराबर बराबर। ये मेरा है, फलाने ने दिया, फिर और भाव के पीछे भाव, कौन सा भाव? अटैच वाला। हाँ। तो ये इसमें फिर जुड़ते ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, समझ गया। समझ गए? तो ये भाव, हम्म। तो उसका अभाव करो। बाहर अभाव से भले करो। इसकी मैं सार संभाल करूं, इसको जिसकी जहाँ जगह है जो भी है वो, पर अंदर से इसका अभाव। अभाव। ये न अच्छा। मेरा था, न है, न होगा। है, ये होगा संसार का बिल्कुल। दिया हुआ है, संसार में रहेगा। रहेगा। हाँ, हम्म। तो ये अभाव हो गया, अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, चलो, समझ हरिओम। में आया। नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हाँ, हरिओम। बंद करें?